रुक जा मेरे मटे, तने ना तने मैं कुछ नहीं कहूँगा, तने ना मार तो योएगा। तो स्टार मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर से राम राम। तो दोस्तों आज हम पहुंचे गुड़गांव में। भाई एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, राइटर भी है, सिंगर भी है। ऐसा कोई गुण नहीं जो भाई के अंदर नहीं है। तो चेहरा दे भाई, एक बार आप पहचान गए हो गए, नाम भी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो भाई नहीं जानते या कोई बात साइंस ऐसा हो जाए कि नहीं जाना तो भाई ने बता दिया। भाई विजय वर्मा है, तो सबसे पहले विजय वर्मा भाई आपका स्वागत है। राम राम मंजीत भाई और सारे दर्शकों ने आपके जो यूट्यूब चैनल है, मैं चाहता हूँ कि वो एक बार तो भाई सब्सक्राइब कर लो भाई का चैनल, और भाई ने सपोर्ट करो। इतनी दूर से भाई सब कलाकारों के इंटरव्यू लेते हैं, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो विजय भाई इंटरव्यू तो पहला अपना कोई भी एक फेवरेट गाना सुना दो। फेवरेट गाना तो भाई सारे फेवरेट गाने हैं, और अभी चर्चा में जो है मेरे पिछले 3-4 गाने जो मैंने गाए थे सारे चर्चा में रहे हैं। मना बाबू बोल, सोना बोल, वो भी वायरल रहा काफ़ी। एक गाना मेरा आया था बटे कांच में पीता है, वो भी वायरल रहा था। और एक अभी आया था गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, जिसमें उसमें रैप है, बाइक पे तुझको घुमाऊंगा, वो वाला, वो भी काफ़ी वायरल रहा था। तो फेवरेट तो ऐसा है कि टाइम के हिसाब से आदमी चेंज होता रहता है। जो गाना चल जाए वही फेवरेट हो जाता है आदमी। झुमके दिलाऊंगा, लहंगे दिलाऊंगा, कंगन चालांगे लेन महंगे दिलाऊंगा, सोने में तन्ने दूंगा तोल, गर्लफ्रेंड बने तो बोल, तो बोल। ये गाना भाई। तो विजय भाई जो अपने दर्शक है ना, वो आपका गांव, जिला, तहसील जानना चाहोगे, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि भाई कहाँ तक बिलोंग करा है। अच्छा, बिल्कुल भाई, गांव मेरा बादली है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में। और जब मैं पैदा आया था तो डिस्ट्रिक्ट रोहतक था बाद में जो है झज्जर डिस्ट्रिक्ट, तो झज्जर में बादली गांव से हूँ भाई जी। तो भाई विजय भाई आपने अपनी शुरुआत कुकर करी, कुकर आपने पछाना कि मेरे अंदर एक डायरेक्टर, एक्टर, सिंगर, मतलब सारी तरह के टैलेंट है। हाँ, ये मंजीत भाई एक अलग सा क्वेश्चन है आपका, कि नहीं तो मोस्टली ये पूछा कि भाई कब एक्टर कब बने, ये हुआ। आपने कहा कि आपके अंदर एक्टिंग, डायरेक्शन और ये सारे कीड़े कब जागे। तो मैं आपको बता दूं मंजीत भाई, जब छोटा था मैं, तो आमतौर पर बच्चे खेलते हैं, या तो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। मैं गली के बच्चों के साथ फिल्म खेला करता। जब फिल्म खेला करता तो भाई मैं उनने किसी ने कुछ बना दिया करता, किसी ने मैं हीरोइन बना दिया करता, किसी ने मैं कह दिया करता तू विलन है भाई। तो इस तरह करके वहाँ से तो ये लगा लो, अगर मैं सबको ये बताया करता तू उड़त आइए, तू नू करिए, तू मेरा हाथ में सूटकेस दिए, फिर तू जो मेरा हाथ नू पकड़ लिए, फिर मैं तेरा मारूंगा, है ना, वो आवाज़ भी निकाला करते बिशुम, फिर वो गिर जाया करते। तो कुल मिला करके जब ऐसी चीज़ें करता था तो वहाँ से तो डायरेक्शन का कीड़ा समझ लो कि डायरेक्शन आ गई है मेरे को बतानी। और जब मैं खुद एक्टिंग करता था तो वहाँ से लगा लो कि एक्टिंग का आ गया है। अच्छा, क्रिएट करता था उस चीज़ को कि ये सीन क्रिएट करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो वहाँ से समझ लो कि राइटिंग का कीड़ा मेरा अंदर आ गया। तब डांस भी बहुत अच्छा कर ले भाई। आज तक नहीं, जो आपकी पहली एल्बम आई थी वो शायद फ्रेंडशिप थी। हाँ, फ्रेंडशिप थी। बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी पहला गाना था मेरा। तो उसे में आपने देखने मिल गया कि बिल्कुल जबरदस्त हरियाणा में डांसर थे आप। तो वो कहाँ से सीख गया था भाई? जब गांव में जब छोटा था मैं, तो ब्याह शादी हुआ करती तो घुड़चड़ी पे सारे, ऐसा नहीं है कि मतलब बाद में फेमस हुआ मेरा डांस, गांव में फेमस था मैं उस टाइम पे। तो गांव में जिस तरह जिसके भी चाचे था हुआ, मैं मतलब कि घुड़चड़ी होया करती, ऐसा कुछ प्रोग्राम होया करता ब्याह शादी का, तो सब मन पकड़ के लाया करते, सब क्या करता है भाई इसका डांस अब करवाओगे, यानी कि सब घुड़चड़ी पे डांस करके आ लिया करते। आने के बाद घर पे मेरा स्पेशल डांस होया करता, पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला, पूरा गली, आसपास का पड़ोस सारे इकट्ठे हो जाया करते, ताली बजाया करते। तो मैं वहाँ पे जो है उन डिस्को करके दिखाया करता, चौगड़ी, भंगड़ा, ये सब अलग अलग करके दिखाया करता। धीरे धीरे करके ये चीज़ तब्दील होगी स्कूल में, धीरे धीरे करके ढोल ने रूप ले लिया गाने का, गाने में वो चीज़ करने लग गए। फिर टीवी में देखा करते भाई वो किस तरह स्टेप करे हैं, तो हम भी वैसे ही करके देखा करते। फिर धीरे धीरे करके कॉलेज में चले गई ये चीज़ें, धीरे धीरे ऐसे करके डांस कहीं स्पेशल मैंने सीखा नहीं भाई। तो आइडल किसती मानो, किसी ने देखकर आपने लगा होगा हमें भी एक डांसर बन सकूं, आइडल किसती मानो? आइडल वो हर इंसान टीवी में मेरा आइडल था जो डांस बढ़िया करा करता। जैसे गोविंदा सर हैं, गोविंदा सर का मुझे जो है एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगे, माधुरी दीक्षित मैम के एक्सप्रेशन बहुत अच्छे लगे। डांसर तो भाई दे ही तो सारे जने हलाले हैं, सब दे ही तोड़ते हैं। जो डांसर हैं, पीछे डांस करे हुए भी डांसर हैं, बहुत अच्छे डांसर होते हैं वो भी। लेकिन आपका जो एक्सप्रेशन है, जो आप डांस करके लोगों का दिल जीत लेते हो, तो वो चीज़ मैं अलग मानता हूँ कि वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं गॉड गिफ्ट के तौर पर मिली है भगवान से। एक्टिंग कोर्स इंस्टीट्यूट था अपना सीखी थी, क्योंकि आपने बता दिया कि बचपन में आप एक्टिविटी करे करते, किसी को मार दिया, किसी में थोड़ी मोटी फिल्म बना ली, वो तो बचपन की बात होगी। लेकिन जब आप बड़े हो जाए तो उसमें कुछ अलग करने खातिर आपने कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ा, तो वो कहाँ से सीखी है? इंस्टीट्यूट तो भाई मेरी माँ अपने आप में एक पूरा इंस्टीट्यूट थी। जब मैं शीशे के सामने नहा धो के और भाई बाल सेट करा करता, तो मैं वहाँ
कम से कम ये लगा लो कि 1-1.5 घंटा लगा दिया करता। तो मेरी माँ मैंने देख कर क्या करती कि मेरा बेटा एक दिन हीरो बनेगा। तो वो बात कहीं ना कहीं दिल में घर कर गई थी। फिर मेरी माँ जैसे एक्सपायर होगी और मैंने बीकॉम करी है। वैसे बीकॉम मैंने करी है तो भाई मैं कॉलेज में था और मैं सीए बनना चाहूँ था, सीए का कोर्स करना चाहूँ था, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो बाद में जब माँ नहीं रही तो कहीं ना कहीं बार बार मेरे कानों में एक ही अक्षर गूंजा करता, मेरा बेटा हीरो बनेगा, मेरा बेटा हीरो बनेगा। और वैसी काबिलियत थी भी भाई। तो फिर सब कुछ छोड़ के मैंने अपना सारा ध्यान जो है केंद्रित कर दिया इसी चीज़ में। हाँ, कॉलेज में मैंने ज़रूर सहायता मिली। कॉलेज में नाटक करे, स्किट करे और हरियाणवी डांस करे और कॉलेज में प्ले वगैरह करे। तो वहाँ से कुछ थोड़ा बहुत जो मेरे अंदर कमियाँ थी थोड़ा बहुत सीखने को भी मिला भाई। तो बात आई भाई कॉलेज की, तो कॉलेज टाइम की कोई इसी बात तो है जो अपने दिल में घर कर जब अपना बार बार याद आओगी कहा काश वो टाइम अपना इब भी मिल जाए। तो उस टाइम की कोई इसी बात जो आपको इब भी याद हो, स्कूल की लगा लो या कॉलेज की लगा लो? भाई मैं कॉलेज में था उस टाइम पे और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि जो है हॉस्टल हमारा बंद हो गया था और मैंने भट्ठे पे पैसे कमा करके तब मैंने हॉस्टल लिया था भाई। तो हॉस्टल बंद हो गए क्योंकि एक सीज़न पूरा हो गया था, एक सेशन पूरा हो गया तो हॉस्टल बंद हो गए थे। तो मेरे पास इतने पैसे थे नहीं कि मैं बाहर रूम ले लेता। तो भाई मैं बाहर रोहतक में पढ़ा करता और यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाहर बरामदे में जहाँ पे आजकल पावर हाउस है और पावर हाउस के बाहर दुकानें बनी हुई हैं, वो दुकानें उस टाइम पे बन रही थी। तो बरंडा था, मैं पूरी रात बरंडे में सोया। नींद तो क्या होती भाई, और कहीं से कोई पूरी कोशिश करी, ना रूम मिला ना कुछ और होया। पूरी रात मेरी आँखों के सामने मेरी पूरा लाइफ जो है उस टाइम तक की पूरी घूम गई। और उस दिन मैंने डिसाइड करा कि लाइफ में ऐसा तो कुछ ज़रूर करना है जो हटके हो और ये दिन दोबारा ना देखना पड़े। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद रही हुई हैं। एक टाइम था जब मैंने डांस के पैसे जोड़े, 25-30 हज़ार रुपये मैंने जोड़ रखे थे और मेरी माँ का ऑपरेशन होना था। मेरी माँ रोहतक पीजीआई में जो है उन्होंने आखिरी सांस ली थी ऑपरेशन के दौरान। तो मेरे भाई बोले कि भाई पैसे की कमी पड़ गई है। तो मैंने उस टाइम पे मंजीत भाई जैसे सारे जितने भी लड़के थे ना उनमें एक मतलब एक अलग ही पैशन था बाइक का कि भाई बाइक होगी, मोटरसाइकिल होगी। तो मैंने पैसे जोड़े थे मोटरसाइकिल के लिए। और लेकिन मेरे भाइयों ने जब मेरे को बताया कि भाई ऐसे ऐसे पैसे की ज़रूरत और पड़ेगी तो मैंने वो पैसे जो है ऑपरेशन में दे दिए। और मेरी माँ फिर भी बच नहीं सकी। मैंने यहाँ तक कि अपना सिलेंडर भी बेच दिया था। वो जो जिस दुकान पे मैं किराने की दुकान पे सामान लिया करता, मैंने अपना सिलेंडर रख दिया था। सिलेंडर वो उन्होंने वैसे रखवा लिया कि जल्दबाजी में पैसे उन्होंने मेरे को दे दिए। सिलेंडर का मेरे को पता भी नहीं कि सिलेंडर इतने रुपए का है और पैसे उन्होंने मेरे को बेचारे उन्होंने ज़्यादा दे दिए। और बाद में मेरे को सिलेंडर भी वापस कर दिया कि ये पैसे हमारे बाद में दे दिए। तो मैं माँ को भी नहीं बचा सके उस टाइम पे हम, और बाइक भी नहीं ले सके। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फिर मैंने लाइफ में कभी बाइक ली भी नहीं। फिर मैंने एक जो है अलग ही एम बनाया कि मैं गाड़ी लूँगा, मैं बाइक में लूँगा ही नहीं। तो कहीं ना कहीं और एक लास्ट एक पर्ची थी ट्यूब, मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए थे और डॉक्टर ने कहा कि भाई एक ट्यूब और लेके आनी थी। उससे पहले जितनी भी जो भी सामान हम खरीद रहे थे लगभग मंजीत भाई कोई 8,000 का था, कोई 7,000 का था और मेरे पास मात्र 43 रुपये बच गए थे उस टाइम पे जब ट्यूब डॉक्टर ने मंगाई। और मेरे दिल में धक होगी, मैं कहा यार मैं ट्यूब कैसे लेके आऊँगा, क्योंकि अब मुझे लग नहीं रहा कि भाई मैं कुछ मेरे पास पैसे हैं। मेरी आंखों में आंसू थे और मैं नीचे उतर कर पीजीआई से और मैं जब ट्यूब लेने पहुंच गया एक बार, मैं ट्यूब में इतना सामान इस तरह लिया, मैं कह दूँगा भाई अगर थोड़ा सा रुक जा तो रिक्वेस्ट के तौर पर। मैंने कहा भैया ट्यूब चाहिए, तो कितने की है ना, बोला 34 रुपये की। तो वो दिन भी आज तक है, वो पीली से कलर की पर्ची आज भी मेरे पास रखी है, मेरी माँ की लास्ट थी वो ट्यूब की। तो भाई आप विजय भाई कोई भी आप चीज़ शुरुआत करा एक्टिंग के लगा लो, डांसिंग की, सिंगिंग की, तो आप एक गुरु धारणा करे करा कि आप अपना गुरु मानना है, आइडल मानना, तो आप अपना गुरु किस मान लो? मेरे माँ बाप। और फिलहाल तो मैं आपको बताऊं कि एक स्टार्टिंग के अंदर जब स्टार्ट करना पड़ता है तो मैंने बताया जैसे कि मेरी माँ की इच्छा थी कि मेरा बेटा हीरो बने, तो वो कानों में घर कर गया। तो मेरी माँ मेरी गुरु है, मेरे जो पिताजी हैं वो मेरे गुरु हैं और फिलहाल तो भाई फैमिली ही सारी गुरु है ना। मैडम है नीतू, तो वो हालांकि मुझे गुरु कहती है लेकिन वो इतना सपोर्ट करती है, हर चीज़ में साथ देती है मेरा, हर चीज़ में मोटिवेट करती है मुझे कि भाई आप ये करो, आप वो करो, आप कर सकते हो, आप कर क्यों नहीं रहे, आप ये करो, आप ये कर लो। तो कहीं ना कहीं से आपको प्रेरणा मिल जाए, कोई आपका जो साथी होता है वो सारे आपके जो हैं सहयोगी होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं प्रेरणा वहाँ से भी मिलती है मेरे को। तो विजय भाई अपना शुरुआत कुकर करी इस इंडस्ट्री मान खातर, क्योंकि कोई ना कोई अपन एक पकड़ना पड़ा बंदा कि भाई इस मेरी शुरुआत हो जाएगी। तो अपना कौन ऐसा पहला इंसान मिले तब म्यूजिक इंडस्ट्री में आ गए थे? ये तो भाई जब मैं कॉलेज टाइम में
जब मैंने कॉलेज में डांस करा तो उस टाइम पे बहुत सारे लड़के और लड़कियां मेरे पास आए डांस सीखने के लिए। तो जब यूथ फेस्टिवल हुआ तो वहाँ पे यूथ फेस्टिवल में चीफ गेस्ट के तौर पे भी बहुत सारे बंदे बैठे थे। उनमें ही कहीं कोई एक अरविंद स्वामी जी हैं, डायरेक्टर हैं हरियाणा के, उन्होंने काफ़ी फिल्में बना रखी बड़ी। उन्होंने मेरे को चूज़ किया और उन्होंने मेरे से संपर्क किया। और एक अपने जो हैं अभी फ़िलहाल तो मैं कहूँगा कि वो हैं नहीं इस दुनिया में, राजीव जी हैं, राजीव राठी जी। राजीव राठी जी उन्होंने भी मेरे को जो है कैच किया, उन्होंने भी मेरे से संपर्क किया। वो तो मेरे डांस सिखाता था, वहीं आ गए थे सेंटर पे और बोले कि ये एल्बम है, इस पे आपने डांस करना है। तो मेरी ज़िंदगी की पहली एल्बम थी छमा छम नाचे बब्बर शेर। उन्होंने कहा माता के भजन है, इस पे करना है। तो मैंने डांस किया। तो मैंने कहा मैं तो ये माता टाइप के डांस तो कर नहीं पाऊंगा, मैं तो वैसे डांस करता हूँ। तो बोला रहा तेरा जो डांस है ना वही, उसी के तो दीवाने हम। तो राजीव राठी जी ने भी उस टाइम पे बड़ा साथ दिया भाई। और उस टाइम पे जो है उन्होंने एक ही एल्बम मेरे को वो दी, लेकिन प्रोत्साहन जो है आदमी को कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो वो अरविंद स्वामी जी ने भी मेरे को एक एल्बम दी थी, हालांकि वो रिलीज़ नहीं हुई है। कोरियोग्राफर के तौर पर मेरे को लिया गया, तो वहाँ से भी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे करके इस तरह से मैं लाइन में घुस गया था। पहला सॉन्ग कौन सा था अपना जो पूरा मतलब सुपर हिट रहा था, इससे अपनी खुद की पहचान बन गई थी कि हाँ भाई विजय वर्मा भी एक हरियाणा में सिंगर राइटर है? देखो लगभग इंडिया में और दूसरे स्टेटों में तो छाया था मैडम बैठ बलेरो में, लेकिन उससे जस्ट पहले मेरा गाना आया था बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी। जब बागड़ की छोरी तू गोरी गोरी के एक हफ्ते में 50,000 सीडी बिक थी उस टाइम में। तो उस टाइम पे उसको बहुत बड़ा हिट मानते थे। एक हफ्ते में 50,000 सीडी बिकना बहुत बड़ी बात थी। तो साथ के साथ दूसरी एल्बम की शूटिंग रख ली गई थी जिसका नाम था मैडम बैठ बलेरो में फ्रेंडशिप विद बागड़ की छोरी। तो फिर फ्रेंडशिप का गाना हिट हो गया, फिर दे दे पार्टी भी हिट हो गया, एडी मार के नाचे भी हिट हो गया। तो इस तरह से फिर चलते रहे गाने, आपको पता ही है फिर। और आज आपके सामने हुई। तो आपकी बॉडी देख कर फिटनेस पूरी लग रही है कि आप जिम में जाओ, तो आप इंडस्ट्री के अलावा म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करो तो उसके अलावा अपना टाइम को देने पाओ म्यूजिक जिम में? देखो बिल्कुल ठीक बात है मंजीत भाई, हमें हमारा कोई टाइम नहीं होता, ना सोने का टाइम है, ना उठने का टाइम है, ना खाने का टाइम है। सुबह 4 बजे से लेकर के अगले दिन सुबह 6-7 बजे तक शूटिंग होती है। 28-30 घंटे जब आप शूटिंग पे काम करते हो, उसके बाद आप फिर अगले दिन आप जिम जाते हो। तो इसका मैंने अल्टरनेट ढूंढा। स्टार्टिंग में मैंने मेंटेन नहीं कर पा रहा था, अब मैंने इसका अल्टरनेट ये ढूंढा कि जो मेरे कोच हैं, जो मेरे ट्रेनर हैं, मैंने उनको एक बात कह रखी है और उन्होंने भी मेरे को कह रखी है। मैंने कहा सर मैं इस तरह से मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप खाली जिम में आ जाया करो किसी तरह, बाकी काम मेरा है। तो जैसे 28 घंटे काम करने के बाद जब अगले दिन शाम को या अगले दिन सुबह जब मैं जिम जाता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं होती है, मेरा हाथ पकड़ पकड़ के वो मुझे एक्सरसाइज कराते हैं एक बच्चे की तरह। और भाई वही बात है, जिम में जब आप चले जाते हो और जब बॉडी गर्म हो जाती है तो आपका खुद का मन भी करता है, फिर आप एक्सरसाइज कर ही लेते हो। और धीरे धीरे करके मंजीत भाई एक दैनिक जो आपका रूटीन है ना वो बन ही जाता है। तो विजय भाई आपकी फाइटर जैसी और बहुत सारी मूवी आई हैं, तो आपकी एक बीच में मूवी आई 2016 में, ट्रेलर आया उसका दिलदार मूवी का। तो वो मूवी इब लग नहीं देखने मिल रही, दर्शकों ने कमेंट आए जा मैं पढ़ू कमेंट भाई विजय भाई कब रिलीज कर रहे हो, कब रिलीज कर रहे हो? तो इसका क्या मैटर है, क्यों नहीं रिलीज हो पा रही वो दिलदार फिल्म? देखो कोई भी फिल्म पूरी होती है तो भाई उसके लिए बस पैसा चाहिए होता है, प्रोड्यूसर होता है उसके पीछे। और किन्हीं कारणों से उस टाइम पे वो फिल्म बंद हो गई थी। बाद में जो है वही बात है कि भाई धीरे धीरे करके वो सब्जेक्ट भी पुराना हो गया और वो चीज़ें भी पुरानी होगी और वो सारी चीज़ें वो यूनिट जो है इधर की कोई इधर होगी, कोई कैसे हो गया। तो इस तरह से वो बीच में रह गई थी फिल्म। बाकी दिलदार फिल्म को मैं ज़रूर बनाऊंगा क्योंकि उसके मेरे पास बहुत मैसेज, बहुत कॉल, और हर लाइव में हर कोई भी मैं पोस्ट डाल दूं उस पर दिलदार फिल्म के बारे में ज़रूर आता है। कोई भी गाना रिलीज़ हो जाए तो भी बोला दिलदार फिल्म कब आओगी, तो मैं दिलदार फिल्म ने तो ज़रूर बनाऊंगा भाई। तो विजय भाई आपका सोनोटेक कंपनी में एक वेब सीरीज शुरू हुई थी मंगू के ड्रामे, वो मोर म्यूजिक में। हाँ मोर में सॉरी। तो मोर में अपनी वो जो वेब सीरीज शुरू हुई थी वो बीच में क्यों रोकनी पड़ गई? आपकी बढ़िया बढ़िया सारी जो भी आपकी एक्टिंग थी सारी बढ़िया थी, लोग का पूरी कमेंट भी आ रहे थे कि भाई बढ़िया आ रही है बढ़िया आ रही है, तो रोकनी क्यों पड़ी बीच में? देखो कोई भी प्रोजेक्ट जब हिट होता है ना, जैसे शोले फिल्म हिट होगी तो शोले फिल्म हिट होगी तो शोले फिल्म में जो किरदारों के नाम है जैसे गब्बर सिंह, बसंती, यहाँ तक कि घोड़ी का नाम भी याद हो गया तो धन्नो। जब आपको करेक्टर के नाम याद हो जाते हैं ना, उस टाइम पर आपको ये फील हो जाना चाहिए कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो हिट हो चुका है। जैसे कि मंगू के ड्रामे, मंगू का करेक्टर बहुत हिट हो गया था। तो मंगू का जब करेक्टर था थोड़ा अकड़ा गया बोलना, उसका तरीका, अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट समझना, वैसे अकल से पैदल इंसान वो यूनिक। तो इस टाइप का करेक्टर जब मैंने निभाया था तो वैसे तो हम उसका 10 एपिसोड का लेके चले थे कि 10 ही एपिसोड इसकी वेब सीरीज बनाओगे और 10 में इसका ख़त्म कर देंगे मामला। तो कुल मिला के वो अच्छा चल गया भाई। तो कंपनी जो है राजेश भाई साहब
राजेश मोर जी, वहाँ जी, आज हमारे भाई साहब बहुत अच्छे इंसान हैं वो। तो उन्होंने कहा कि विजय भाई इसको थोड़ा और बना लेते हैं, तो हमने जो है 10 एपिसोड और बना लिए। तो 10 की बजाय वो 11 बन गए, 21 एपिसोड उसके बन गए थे। उसके बाद में फिर हमने जो है मैं कहा इसका थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और नेक्स्ट कभी फिर इसको दोबारा से देखेंगे। दोबारा से वो प्लानिंग और वो बैठना हुआ ही नहीं है। अब भाई साहब के ऊपर डिपेंड है, जब राजेश मोर जी कहेंगे मंगू हाजिर है। तो भाई कुकुर प्लानिंग बनी थी उस वेब सीरीज बनाने की, किसने उसकी स्क्रिप्ट लिखी है, किसने उसको पूरा सोचा है भाई आप मंगू के ड्रामे करने हैं? मेरे गाने देखकर राजेश मोर भाई साहब ने ही मेरे को कहा था कि आप कॉमेडी बहुत अच्छी करते हो, क्यों ना कॉमेडी के गाने के अलावा आप कॉमेडी की नाटक बना दो। मैंने कहा जी नाटक की बजाय वेब सीरीज ही कर लेते हैं। बोला इसमें क्या फ़र्क है? वह फ़र्क ये है कि नाटक तो एक नाटक जो है एक बार में ही ख़त्म हो जाएगा और वेब सीरीज़ ये है कि उसका कंटिन्यू चलता रहेगा। बोला मैं उसी को कह रहा हूँ। तो मैं कहा जी मैं सोचता हूँ इस बारे में। फिर उनका फ़ोन ही आ गया मेरे पास 2-3 दिन के बाद, क्या सोचा आपने? मैं कहा आप सीरियस हो इस मैटर पे? बोला हाँ मैं सीरियस हूँ इस मैटर पे। तो मैं कहा आपको लगता है मैं कॉमेडी कर लूँगा? बोला अरे कमाल की कॉमेडी करते हो। तो ये कहीं ना कहीं राजेश मोर जी का ही हाथ था। फिर मैं कहा जी मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आ रहा है। बोला जो भाई आपके दिमाग में आप वो बनाओ, मेरे को इतना नहीं पता, हाँ मेरे को ये पता आप कॉमेडी अच्छी कर लोगे। तो मैंने वहाँ से जो है फिर खुद स्क्रिप्ट लिखी मैंने मंगू के ड्रामे, और खुद से एक करेक्टर क्रिएट किया और खुद से सारी चीज़ें करी, धीरे धीरे करके आगे से। मंगू के ड्रामे के 2-4 लाइन दर्शकों ने। मंगू के ड्रामे का एक डायलॉग फेमस हुआ था, काफ़ी मेरे मटे है ना, वो किसी भी बात में है ना कुछ भी कहते हैं, रुक जा मेरे मटे तन है ना तन मैं कुछ नहीं कहूँगा, तन है ना मार तो ये होएगा। तो इस तरह से उसका जो बोलने का स्टाइल था या उसके जो स्मार्टनेस थी, और वैसे सब ने पता था कि मंगू भोला है, कितने वो फंस जाया करता, कितने कोई वो पीट दिया करता। तो ये सारी चीज़ें जो है मंगू के ड्रामे में काफ़ी पसंद आई। विजय भाई आपको कुछ दिन पहले गाना आया था बट्टे वो कहाँ से पीता है, तो उसके ऊपर आप कई दिन तक लाइव वीडियो आई आपकी, तो आपने उसमें कुछ मैटर किया था वो? मंजीत भाई जब आप इंडस्ट्री का हिस्सा हो जाते हैं और जब काम करते हैं और आपको काम करते हुए 14-15 साल हो जाते हैं, तो आपकी उम्मीदें इंडस्ट्री के प्रति भी ज़्यादा हो जाती हैं कि जो इंडस्ट्री के साथी कलाकार हैं वो आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट करें और वो उस रिस्पेक्ट और नज़रों से देखें आपको कि आप इतने दिनों से इंडस्ट्री को लीड कर रहे हो और इंडस्ट्री का हिस्सा हो और इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रहे हो और इंडस्ट्री को हमेशा हर दिन अलग लेवल पर ले जाने की सोच रखते हो। तो उनका भी फर्ज बन जाता है कि वो आपके बारे में कुछ सोचें बढ़िया। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि जब भी यहाँ पर कैमरा अपग्रेड हुआ तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी हम कैमरा अपग्रेड वाला यूज करें, एडिटिंग अपग्रेड वाली यूज करें, लाइटें जो हैं उस टाइम से जब सीडी के ज़माने से लाइटें ट्रैक ट्रॉली क्रेन व्रेन में लगाता आ रहा हूँ, मेरे गानों में दिख जाएगी आपको सारी चीज़ें। तो इतना सब कुछ करने के बाद गाने में बहुत पहले से गाता आ रहा हूँ। मेरे केले जुलर जय मेरी जान चौबारे में ये गाने से, केले जुलर जय पतली कमर लंबी पोरी, और एक वो गाना था मेरा, हाय रे मेरी जान चुबारे में, हाय रे मेरी जान चुबारे में। जब ये गाने मैंने बनाए, भोले बाबा के बहुत सारे गाने लगातार 7 साल तक मेरे हिट रहे, 7 साल तक। तो जब ये गाने मैंने गाए तो उसके बाद बीच में मैंने ब्रेक ले लिया, फिर बीच में मैं हर साल या 2 साल में एक गाना गाता था। पीछे मेरा गाना आया था लोक या ब्लॉक, लोक कर दे या ब्लॉक कर दे, वो भी मैंने गाया था। तो ऐसे गाने में बीच में करता रहता था। अब मैंने लगातार 2-3 गाने कर लिए थे, तो कुछ एक कलाकार साथियों को वो बात चुभ गई थी, और वो चुभ थी किसी आदमी को है जो इंडस्ट्री को देखकर और खुद को देखकर भी खुश नहीं होता। ऐसे बंदों को ही जलती है, और ऐसे बंदे आमतौर पे आपको सूखे पाए जाएंगे क्योंकि वो कभी उभरते नहीं है, उस चीज़ से खुश नहीं होते वो कभी। तो कुल मिला करके उन बंदों ने थोड़ा सा पिन करना स्टार्ट कर दिया था। और जब कोई आपको दुख इतना जब नहीं होगा मंजित, जब कोई आपको डायरेक्ट कुछ बोलता है, जब आपको किसी परिवार के थ्रू बोल दिया जाता है। अभी आपने मेरे इंटरव्यू के दौरान एक चीज़ पाई होगी कि मैं माँ से कितना प्यार करता हूँ, और कोई माँ को ही आकर के लाइव आकर के या लाइव कमेंट में या कहीं गाली दे दे तो आदमी इमोशनल भी हो जाता है, भावुक भी हो जाता है। वो चीज़ें कुल मिलाकर वो कई चीज़ें इकट्ठी हो गई थी, इसलिए लाइव आना पड़ गया था। तो भाई विजय भाई कंपनी एक एक्टर ने सिंगर ने कितना सपोर्ट करा है, क्योंकि आजकल देखने में आ रहा है कि खुद कलाकार अपना खुद का क्रिएट करने लग रहा है चैनल यूट्यूब पे, तो कंपनी से गाने क्यों लेंदी, क्यों अपना चैनल बनाना पड़ रहा है? नहीं, कंपनी तो खूब गाने ले है, मेरे गाने भी कंपनी ले है और साथियों के गाने भी कंपनी ले है। जिनके खुद के यूट्यूब चैनल है उनके भी कंपनी गाने लेती है। कंपनी गाने नहीं लेती ऐसा कुछ नहीं है। और एक कंपनियां नहीं होती तो कलाकार भी नहीं होते, और कलाकार नहीं होते तो कंपनियां भी नहीं होती। कंपनियों ने काफ़ी सपोर्ट कराया है, जैसे सोनाटेक कंपनी काफ़ी पुरानी कंपनी है, 30-35 साल से ज़्यादा मेहनत करके उन लोगों ने मुकाम हासिल किया और यहाँ पे इंडस्ट्री बनाई। उस टाइम पे उन लोगों ने सीडियाँ बेची हैं जिस टाइम पे कि यहाँ पर ये लगा लो कि कोई सीडी को रखवाना भी पसंद नहीं करता था, कोई जानता ही नहीं था कि इस कलाकार की हम क्यों लें, इसको जानते ही नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में थी, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की कंपनियां मार्केट में थी, तब जा कर के
लोगों को वहाँ पे सीढ़ियाँ बेचना और ये करना धीरे धीरे करके आ गया। अब क्या है, अब मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊंगा तो मुझे कोई सीडी नहीं बेचनी, मुझे किसी का कंपटीशन का हिस्सा नहीं बनना। मेरा यूट्यूब चैनल मेरे फ़ोन से चल जाएगा, मेरे घर से चल जाएगा, मेरे लैपटॉप से चल जाएगा। तो अब कंपनी का रूप तो वो नॉर्मल हो गया बिल्कुल। तो इस वजह से कलाकारों को सुविधा ज़्यादा दिखती है कि भाई तू खुद का भी बना ले, तो कलाकार खुद का भी अपना यूट्यूब चैनल बनाने लग गया अब। तो वो थोड़ा फ़र्क है। तो विजय भाई आपकी नज़र में टैलेंट की ज़्यादा कदर है पैसे की? देखो, कदर मेरी नज़र में तो टैलेंट की ज़्यादा है, लेकिन फिलहाल जो माहौल चल रहा है ना उसमें पैसा एडवांस आगा रहा है। क्योंकि टैलेंट जो है, टैलेंट को लोग, आज मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सीडी के टाइम में हिट होना, एक ऐसे इंसान की सीडी खरीदना जिसको आप जानते नहीं पहचानते नहीं, और उसकी सीडी को फिर आप देखोगे और फिर उसका डांस पसंद आ जाएगा, उसकी एक्टिंग पसंद आ जाएगी, ठीक है, और वो धीरे धीरे करके स्टार बन जाएगा। और एक वो टाइम है जब आप पैसा लगाओ अपना, कोई कंपनी आपको लॉन्च कर रही है नहीं कर रही है, आप 3-4 लाख रुपए लगा दो और अपना गाना बना लो, और उस गाने को प्रमोट करने के लिए 5-7 लाख रुपए और लगा दो। 10 लाख रुपए में आप पूरा देश के हीरो बन गए हो। पूरा देश आपको देखने लग रहा है, पूरा देश को आपको पता लग गया कि भाई फलाना भी हीरो है। तो ये फर्क आया भाई, पैसे में और टैलेंट में बहुत फर्क हुआ है। क्योंकि भाई आजकल विजय भाई जो छोटे छोटे कलाकार हुआ नहीं, उसमें टैलेंट तो बहुत हुआ है। आजकल के बालक कुछ भी लगा लो, लेकिन वो पैसे की वजह से ऊपर को नहीं उठ पाते। भाई अपने जो गांव देहात में ना इतने साथी कलाकार हैं यार। मैं इतना कलाकार मतलब इतने ज़्यादा आप देख लो। अब रील पे कोई वो छोटी सी छोरी ऐसा मारूंगी बिड़ा का दिमाग, तो वो वायरल होगी। एक कालू क्या है, वो भी वायरल हो गया। तो धीरे धीरे, अच्छा एक ताई है, आड़ा तेरा बाप ने होटल खोल रखा है के। तो देखो मतलब कि वो उनका मकसद नहीं है कि हम लोग एक्टिंग करें, लेकिन उनके अंदर टैलेंट है। तो वो धीरे धीरे करके जो टैलेंट है ना, वो किसी न किसी तरह से तो बाहर आकर रहेगा। अगर हम लोग, हमारे जैसे लोग उनको सपोर्ट कर देंगे तो अच्छी बात है। मैं तो अपनी तरफ से, मेरे पास जितने भी कॉल मैसेज आते हैं, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ भाई, अगर आपको आपका परिवार परमिशन देता है, आप लोग आओ, मोस्ट वेलकम, सीखो। हमारे जो हाथ में होगा हम करवाएंगे, बाकी तो आपकी किस्मत है। हाँ भाई, लड़का आता है तो देखो हम उसको डायरेक्ट हीरो ले नहीं सकते, क्योंकि कंपनी मेरे ऊपर पैसा लगाती है। छोटा मोटा रोल कहीं ना कहीं उसको दे देते हैं। काम सीखो, आओ करो भाई, कैमरे का काम सीखो, एक्टर बनना, एक्टिंग का काम सीखो, जैसे भी है आप लोग यहाँ आओ करो। डिसिप्लिन में रहेगा या अच्छे से मेहनत करेगा तो उसको साथ रखते हैं, नहीं तो भाई उसको वापस भेज देते हैं। ऐसा है। तो भाई आपका लास्ट में गाना आता गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ। उसके अलावा और नए प्रोजेक्ट कौन कौन से आने वाले हैं? उसके अलावा अभी कला निकेतन कंपनी में मेरा एक नया गाना आने वाला है दोस्तों। नाम तो मैं अभी उसका डिस्क्लोज बताऊंगा नहीं। बाकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड फिलहाल है। एक फिल्म का ट्रेलर मेरा लॉन्च होगा, श्रीमान राजवीर मैंने एक फिल्म करी है, और उसका ट्रेलर 16 तारीख में लॉन्च होगा रोहतक में। और भाई वो होगा सेजल मूवीज तय, सेजल एंटरटेनमेंट। हाँ, सेजल एंटरटेनमेंट का एक चैनल और है, सेजल मूवीज के नाम से नया लॉन्च होगा। तो सेजल मूवीज को जो है उस पर वो ट्रेलर लॉन्च होगा। श्रीमान राजवीर एक अलग कॉन्सेप्ट, अलग तरीके का आपको देखने को मिलेगा। आपको हंसाएगा, रुलाएगा और आपको मजबूर कर देगा, मैसेज के लिए भी मजबूर कर देगा। आपको हर चीज़ उसमें देखने को मिलेगी, ट्रेजेडी, ड्रामा, कॉमेडी, एक्शन, सब कुछ। जी भाई। तो लास्ट में जो अपने फैन फॉलोइंग भाई अपने सारे, हाँ, तो उनसे क्या संदेश देना चाहोगे? देखो, सभी साथियों को मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाई अच्छे काम को हमेशा सराहो, अच्छी चीज़ों को हमेशा देखो, अप्रिशिएट करो। आप भी अच्छा काम करो। हम भी यूट्यूब पे देखते रहते हैं, कभी कोई ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कोई पारिवारिक, कोई दाएं बाएं, कोई ऐसा कुछ। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई नकारात्मक जो सोच है उसको साइड में करके अपने जीवन को सरल और सिंपल बना करके आगे बढ़ो। और भाई जो चीज़ आपने जीवन में सोच रखी है कि मैंने तो इसमें कामयाब होना है, आप कामयाब जरूर होगे। आप अपने पथ से भ्रष्ट मत हो और भाई आगे बढ़ते रहो। और अपने जो है विजय वर्मा आपका साथी हूँ, आपका दोस्त हूँ, इसको ऐसे ही प्यार देते रहो। और भाई मंजीत भाई के जो चैनल है अपना, इसको भी सब्सक्राइब कर दो और इस भाई को भी सपोर्ट करना भाई, और हमेशा जो है ऐसे ही प्यार देते रहना। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय भाई, आपका कीमती टाइम देने का। थैंक यू भाई जी। तो दोस्तों ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही और भी कलाकारों के, एक्टर के, सिंगर के इंटरव्यू लेकर आप तक रूबरू होते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।